अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फ़ज़ल करम के साथ सब खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं या चैनल पे आ गए हैं, तो मेहरबानी करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी किया करें, और जो पैगाम होता है इसको आगे भी शेयर किया करें, क्योंकि ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है मोटिवेशन करने की, और ये ज़्यादातर होती है दीन के हवाले से। जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, फिर उसको रिसर्च लाजमी करता हूँ, क्या बात ये ऑथेंटिक है। तो आज का जो जो मैं बात करने वाला हूँ वो है हदीस शरीफ के बारे में। ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है। इसका रेफरेंस और जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पूरी हदीस का जो। तो आज बात है मुफलिस, जो है ना मुफलिस, कंगाल शख्स। ठीक है। दुनिया में तो वो इंसान जिसके पास पैसा ना हो, दौलत ना हो, घर बार ना हो, काम काज ना हो, बिल्कुल कंगला सा हो, दिवालिया इंसान हो, तो उसको हम मुफलिस कहते हैं। लेकिन असल बात जो मैं हदीस आपसे शेयर करने वाला हूँ, उसमें हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा सहाबा, आपको पता है कि मुफलिस कौन होता है? तो सहाबा ने क्या कहा कि सहाबा ने कहा, या रसूल सल्लम, वो होगा जिसके पास दिरहम दिनार ना हो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मेरी उम्मत में मुफलिस शख्स वो है जो नमाज, रोज़ा, ज़कात और दूसरी नेकियां लेके आएगा, ठीक है, क़यामत वाले दिन। तो साथ में उसने गाली, तोहमत, खून बहाया होगा, ठीक है, उसकी नेकियां जो है मज़लूम को दे दी जाएंगी, ठीक है। बाकी सिर्फ हकूक़ बचेंगे, और उसकी बिना पर उसको ना जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और सबसे मुफलिस वो ही होगा, मुफलिस वो कंगाल शख्स होगा जिसके पास इतना कुछ होने के बावजूद उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हमारे यहाँ जितनी बड़ी नेकी करते हैं हम उस नेकी पे बड़ा मान करते हैं कि जी हमें अब कुछ नहीं होगा। हम नमाज इतनी पढ़ते हैं, रोज़े सही ऐसे रखते हैं, फिर उसके साथ हम नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। ये हम भूल जाते हैं कि हमने जो है ना, ये जो नुकसान पहुंचाया है इसका भी हिसाब देना है। हमने किसी पे तोहमत लगाया है, हमने किसी को जो है ना तकलीफ़ पहुंचाई है, इसका भी हिसाब देना है। अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं है कि जो है ना, अगर आप नमाज़ें इतनी पढ़ते जाएं, ठीक है, किसी का हक़ भी खाते जाएं और आपको माफ़ कर दिया जाए। ये अल्लाह का कानून है। बिल्कुल वाज़ेह हदीस में इरशाद फरमाया है कि अगर नमाज़ पढ़ते हैं उसके साथ जो है ना दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नमाज़ पढ़ते हैं, अगर किसी का हक़ खाया है तो क़यामत वाले दिन वो नमाज़ें उसको दी जाएंगी, और उसका जो गुनाह होंगे वो उसके पलड़े में डाल दिए जाएंगे। अगर ज़कात देते हो, ज़कात का आपको नेकियां मिलेंगी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ किसी से रिश्वत लेते हो, हक़ मारते हो, तो वो जो ज़कात वाली नेकियां होंगी, जिसका हक़ मारा है या किसी को तकलीफ़ दी है, तो आपका जो वो ज़कात वाली नेकियां उसको दे दी जाएंगी। तो आखिर में क्या बचेगा? मतलब ये है कि हमारे आपस के जो तल्लुकात हैं वो भी हमें ठीक करने बेहतर हैं, ठीक है। अगर आखिर में हमारे पास बचे ही ना, हम इधर दुनिया में हर नेकी का काम करें, हज, ज़कात, उम्रे, जो 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 बड़ी बड़ी नेकियां हम कर सकते हैं करें, लेकिन साथ में दूसरों को नुकसान पहुंचाने में भी लगे हों, किसी को गालियां दे रहे हों, किसी के रिश्ते तोड़वाने की कोशिश कर रहे हों, या किसी पे जादू टूने कर रहे हों, या किसी पे 100 किस्म की बुराइयां भी कर रहे हों, लेकिन साथ हम हज उम्रे भी कर रहे हों, तो वल्लाह ये हदीस बिल्कुल वाज़ेह आपके पास जो है ना जवाब है। ये कोई भी गलत काम करते हैं तो साथ आप ये काम भी करते हैं, तो ये वाज़ेह उनके लिए पैगाम है कि जो भी आप करेंगे, ठीक है, उसका आप हिसाब भी देंगे। और वो जिसके साथ आपने गलत काम किया है उसकी जो गुनाह होंगे वो आपके पलड़े में जाएंगे, और जो नेकी आपने की होगी वो उसको दी जाएगी कि भाई, क्योंकि क़यामत वाले दिन पैसे तो चलने नहीं हैं, वहाँ पे अल्लाह की अदालत होगी। तो वहाँ पे नेकियां एक दूसरे की जो है ना एक्सचेंज होंगी, नेकियां वहाँ जाएंगी, जो उसकी गुनाह होंगे वो आपके पलड़े में आएंगे। ये बात बिल्कुल अथेंटिक है, और हदीस में बिल्कुल हमारे नबी ने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि अगर आप जो है ना अपनी फ़लाह चाहते हैं, तो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उम्रा जो भी है बड़ी बड़ी नेकियां हैं, उसके साथ दूसरे मामलात को भी ठीक करना हमारे पे ज़िम्मेदारी है, बल्कि फ़र्ज़ भी है, ठीक है। और बाकी अल्लाह हमें सही रास्ता, हक़ का रास्ता जो है ना वो दिखाए,
ہدایت دے اور ہمیشہ ہمیں دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے والا بنائے، نہ کہ نقصان پہنچانے والا ہم ہوں۔ نقصان میں ہوں گے، خود نقصان میں ہو جائیں وہ بیسٹ ہے، لیکن کسی کو نقصان پہنچا دیں گے وہ آپ کو تب تک نہیں آپ سے چھوٹے گی جب تک آپ وہ قیامت والے دن اس کی نیکی آپ کے جو ہے نا آپ کی نیکی اس کے پلڑے میں چلی جائے گی، اور اس کی جو گناہ ہوں گے وہ الٹا آپ کے کھاتے میں چلے جائیں گے، اور ایسے کرتے کرتے انسان کے پاس کوئی نیکی بچے گی نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور جس کے ساتھ آپ نے حق کھایا ہے یا کسی کو گالی دی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، اس سے معذرت کریں۔ اگر آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں ابھی تو پورا کر دیں، اگر نہیں کر پا رہے تو اللہ سے توبہ کریں۔ اس کے کوئی رشتہ دار ہیں، ریلیٹیو ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے غلط کیا ہوتا ہے وہ انسان اس دنیا میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی اولاد ہوتی ہے، اگر مال کی صورت میں ہے تو آپ اس کو مال ادا کر دیں، اور اگر کوئی ایسی اور چیز ہے، کسی کی غلطی کوتاہی ہے یا کوئی بات آپ نے کر دی ہے تو خدا سے سچی نیت سے توبہ کریں، اور اس کے گھر والوں سے آپ جا کے معافی مانگیں کہ بھائی میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ غفور رحیم ہے۔ لیکن اس کے بعد اس پہ یہ نہیں کرنا کہ میں جو ہے نا میرے سارے گناہ پچھلے معاف ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اگلے نئے جو ہے نا غلط کام کرنا سٹارٹ کر دوں، ایسا نہیں کرنا۔ امید ہے میری بات آج آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اگر سمجھ آئی ہے تو دوسروں کو لازمی یہ بات شیئر کریے گا، یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور اس پہ عمل کرنا جو ہے نا بہت ضروری ہے، نہیں تو ہمارے اعمال ایسے ہی چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ ایک پیغام بھی ہے، اور زندگی گزارنے کا جو ایک سمجھ لیں کہ ٹرک بھی ہے، کہ کوئی بھی آپ نیکی کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو الرٹ بھی رہنا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی کسی دوسرے کے ساتھ معاملات کے ساتھ غلطی نہ ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہنستے مسکراتے رہیے، اور دوسروں کی خوشی کا سبب بنیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، کسی اور ٹاپک میں۔ اللہ حافظ۔